नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आप लोगों का रीजनिंग कैंपस में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा रीजनिंग में टॉपिक डाइस चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया है। मैंने कहा भी था लास्ट क्लास में कि आप लोगों से कि मैं जो पढ़ाऊंगा क्यूब एंड क्यूबाइड पढ़ाऊंगा, तो आज मैं आप लोगों के लिए घन एवं घनाभ लेके आया हूं। देखिएगा इसको कैसे डील करते हैं। इसके क्वेश्चंस होते हैं, इसके क्वेश्चन लगभग 8 प्रकार के बनते हैं। जो जो क्वेश्चन बनते हैं डाइस इस पे घन और घनाभ पे, मैं आप लोगों को सब बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या पूछता है, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल रीजनिंग कैंपस को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड फॉरवर्ड कीजिएगा। चलिएगा देखते हैं क्यूबाइड। ये मैंने क्यूबाइड बनाया हुआ है, घन बनाया हुआ है। इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आइएगा, 8 कोने, कोने मतलब कॉर्नर। जैसे रूम ही ले लो, एक रूम को ले लो, रूम में 8 कोने होते हैं। तो मेरे क्यूब एक रूम ही समझो, तो 8 कोने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, किसी भी घन में। दूसरी बात करते हैं 6 सतह यानी सरफेस। 6 सतह होती हैं, 4 दीवारें होती हैं, एक छत होती है और एक नीचे फर्श होती है। 6 सतह हो गई हैं। आगे बात करते हैं 12 किनारे। किनारा मतलब साइड, 12 साइडें होती हैं, ठीक है। बस कुछ होता नहीं है, यही होता है। 8 कोने, 6 सतह, 12 किनारे, बस यही होता है। नॉर्मल पूछ लेते कि एक घन में कितने साइडें होती हैं, कितने कोने होते हैं, कितनी सतह होते हैं, कितने किनारे होते हैं, ये सब ये कुछ कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिएगा, ये मेरा क्यूबाइड बना हुआ है। इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। मतलब अब जाहिर सी बात 5 सेंटीमीटर क्यूब बना हुआ, 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। भुजा 5 सेंटीमीटर की है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है, इसको अगर 1-1 सेंटीमीटर में बराबर काट देते हैं, बराबर काटते हैं, बराबर काटते हैं, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर के अगर इसको बराबर काटेंगे, चलिए काटते हैं। 5 सेंटीमीटर पूरी मेरा भुजा है क्यूब की, उसको अगर बराबर टुकड़े करें 1-1 सेंटीमीटर के, तो कितने बनेंगे? 5 टुकड़े बनेंगे। चलिएगा इसको काटते हैं। छोटे बड़े हो सकते हैं। पांच हो गए हैं, ठीक। इधर भी 5 कर देता हूं। इसको भी 5 कर देता हूं। इनको मैंने बराबर बराबर काट दिए हैं, ठीक है। बराबर बराबर 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दिए हैं। तो 1 2 3 4 5, 1-1 सेंटीमीटर का किया तो 5 टुकड़े बन गए हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, इतना नोट कीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, क्या बनते हैं।
आइएगा चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। ठीक है, एक सतह रंगीन के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। केवल एक सतह रंगीन होगी, तो इसके लिए फार्मूला होता है डायरेक्ट फार्मूला होता है 6n-2 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब कहेंगे कि सर n तो हमको पता नहीं है, कहेंगे कि n तो हमको पता नहीं है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, कहेंगे n तो पता नहीं है, तो n हम कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। n निकालने का तरीका होता है, n बराबर होता है घन की बड़ी भुजा डिवाइडेड बाय घन की छोटी भुजा। भुजा या साइड जो भी है, छोटी भुजा घन की छोटी भुजा, यहाँ पे होगा घन की छोटी भुजा। ये जो फार्मूला हमारा है ये है n निकालने के लिए, कि हम n कैसे निकालते हैं। n बराबर घन की बड़ी भुजा बटे घन की छोटी भुजा। अब कहेगा सर घन की बड़ी भुजा कहाँ से मिलेगी, घन की बड़ी भुजा ये है 5 सेंटीमीटर। कहेंगे छोटी भुजा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि एक एक सेंटीमीटर के काटो, तो एक एक सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर की छोटी भुजा 1 ही सेंटीमीटर की हो गई ना। ये यहां से लगा के यहां तक, ये पूरी 5 है तो 5 टुकड़े किए तो 1 1 सेंटीमीटर की हो गई ना, तो ये छोटी भुजा हो गई है। तो लिखेंगे n बराबर 5/1। ठीक है, n बराबर 5/1। तो काटो, क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। तो भाई जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही तो बचेगा, 5 सेंटीमीटर। n बराबर मेरा 5 सेंटीमीटर आ गया निकल के यहां से। 1 से भाग दो तो वही रहता है, कुछ मतलब ही नहीं रहता है। ये तो था मेरा n निकालने का फार्मूला। चलिएगा नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिएगा। चलिएगा n तो मुझको पता लग गया 5 है। अब आते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि केवल एक सतह रंगीन हो, क्योंकि n मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे यहां जरूरत है n की, तभी तो पता लगेगा कैसे निकलेंगी। ठीक है, तो लिखो यहां पे n बराबर 5 है मेरा, लिख लेते हैं यहीं साइड में n बराबर 5। ठीक है, हमेशा दिए 6, n कितना है 5 - 2 का होल स्क्वायर, ये 3 आ गया। 6 × 3 स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है ना,
इसका स्क्वायर तो सभी लोगों को पता ही कितना होगा, 6 × 9। जब इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 54। इस क्यूब में ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, तो वो मेरे हैं 54। 54 क्यूब होंगे छोटे छोटे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, केवल एक सतह रंगीन होगी। चलिएगा नोट कीजिएगा। नोट हो गया होगा। दूसरा टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतह रंगीन होंगी, दो सतह। दो सतह रंगीन होने के लिए फार्मूला है मेरा, बारह इंटू n-2। ये है मेरा जिनकी केवल दो सतह रंगीन होंगी, उसके लिए फार्मूला है मेरा। ठीक है, आइएगा। 12 इंटू n, n तो पता ही है हमको कितना है, 5 है। 5 - 2 तो यहाँ पे 3 हुआ ना। 12 इंटू 3 = 36, 36 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 36। ऐसे इस क्यूब में ऐसे इतने घन होंगे कि जिनकी केवल दो सतह रंगीन हो, वो मेरे दो सतह रंगीन वाले घन होंगे 36। दो सतह के लिए ये फार्मूला है मेरा, 12 इंटू n-2। बस आप सिर्फ n निकाल लो, फिर कुछ नहीं है, फार्मूला देख याद रखो। आइएगा तीसरे की ओर चलते हैं। यहां पे दो सतह रंगीन थे, अब 3 सतह रंगीन होंगी। जिनकी केवल 3 सतह रंगीन हो उनका क्या होता है, उनका सर फार्मूला कुछ नहीं होता है, उनका सिर्फ डायरेक्टली कोई भी क्यूब पूछे, अगर क्यूब में आप लोगों से पूछा गया है कि क्यूब में ऐसे कितने घन होंगे कि जिनकी केवल 3 सतह रंगीन होंगी, तो मेरे भाई वो सिर्फ 8 घनों की संख्या होगी, वो भी कॉर्नर वालों की, सिर्फ 8। इसका कोई फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट 8 है। चाहे ये 10 सेंटीमीटर दे दे, दो का छोटे छोटे क्यूब काटे, या 20 दे दे, या 100 दे दे, कुछ भी दे दे, आप लोगों को अगर 3 कहा गया कि 3 सरफेस किसकी कलर होंगी, तो आप आंख बंद करके 8 पे टिक कर दीजिएगा। वो कैसे, क्योंकि सर क्यूब में 8 कॉर्नर हैं। ये देखिएगा, ये कितने दिख रहे हैं, कहोगे सर 7 दिख रहे हैं। एक तो ये इधर वाला इसके पीछे होगा ना, एक इसके पीछे छिपा हुआ है। जब 8 कोने होते, और आपको कोने में सिर्फ 3 ही साइड दिखती हैं, कॉर्नर में 3 ही साइड दिखती हैं, इसीलिए जो कॉर्नर वाले क्यूब हैं उनकी 3 साइड दिखती हैं, तो वही मेरी कलर होंगी। ठीक है, यहां पे देखिएगा, कहोगे सर कहां दिख रही हैं 3 साइड, देखिएगा, एक साइड ये दिख रही है, एक साइड ये दिख रही है, एक साइड ये दिख रही है, हमें देख लीजिए, दिख रही है ना। तो अगर पूछे क्वेश्चन में कि 3 साइड कलर होंगी, ऐसे कितने घन होंगे, आप आंख बंद करके मेरे दोस्तों आंसर 8 पे लगा देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आप लोगों से पूछेगा कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन ना हो, कोई भी सरफेस कलर ना हो। तो आइएगा, 0 सतह रंगीन,
मतलब कोई भी सतह रंगीन ना हो, अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। कोई भी सतह रंगीन ना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। तो मेरे दोस्तों इसमें n तो मुझे पता ही है कितना है, 5 है, -2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ 5 - 2 बराबर 3, 3 का क्यूब करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता है 27। इस क्यूब में अगर पूछे कि ऐसे कितने क्यूब होंगे, छोटे छोटे क्यूब होंगे जिनकी केवल एक भी कोई भी सतह रंगीन ना हो, वो मेरे भाई जो अंदर इसके छिपे हुए हैं क्यूब वही तो होंगे। एक कमरे की आप पेंट कर दो, फिर आप उसको काट दो, तो जो अंदर बचते हैं वही तो होंगे जिनकी केवल एक भी सतह रंगीन ना हो। तो उसका सूत्र होता है n-2 का होल क्यूब। n तो पता ही आप लोगों को, इजी इजी निकाल लियो, बहुत सरल तरीके से निकाल लोगे, बस छोटी सी गुणा भाग करना है और कुछ नहीं है। चलिएगा बढ़ते हैं, नोट कीजिएगा नेक्स्ट की तरफ। हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट पूछता है कि इसमें कुल घनों की संख्या कितनी है, चाहे वो एक सरफेस वाले हों, चाहे 2 हों, चाहे 3 हों, चाहे 4 हों, चाहे एक भी सरफेस ना कलर हो, जिसमें जितने काटे गए हैं टोटल घन कितने हैं छोटे छोटे। अगर पूछा कि कुल घनों की संख्या, टोटल क्यूब की संख्या कितनी है, तो देखते हैं कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या होती है मेरे दोस्तों, इसमें सब कुछ आ जाएगा, सारे आ जाएगा। तो कुल घनों की संख्या बराबर क्या होगा, मेरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, n, इसका फार्मूला होता है n क्यूब। बस अगर टोटल पूछ दिया तो n क्यूब होता है, n क्यूब। तो n तो पता ही है कितना है मेरा, 5। इसका क्यूब करेंगे तो कितना, 5 × 5 × 5 बराबर 125। यही इसका आंसर होगा कि कुल घनों की संख्या, इसमें जितने छोटे छोटे घन हैं 125 घन होंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो मेरा है, अगला क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हों, कम से कम 2 सतह रंगीन ना हो, मतलब 2 सतह रंगीन ना हो, यानी एक सतह रंगीन होनी चाहिए या एक भी सतह रंगीन नहीं होनी चाहिए, यही तो मतलब है। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो। ठीक, आइएगा, 2 सतह रंगीन हो। कम से कम 2 सतह रंगीन हो। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 सतह रंगीन वाले में होता है कि
दो सतह रंगीन हो तो जिसकी दो सतह रंगीन है वो तो हम लेंगे ही लेंगे। इसमें मैंने निकाला था दो सतह जिसकी रंगीन हो उसकी संख्या कितनी होती है, दो सतह का फॉर्मूला यही तो होता है 12 इंटू n माइनस 2। ये होता है दो सतह वाला, प्लस दो सतह जिसकी तीन है कम से कम दो तो उसकी रंगीन होंगी। कहा कम से कम, मैक्सिमम नहीं पूछा, बोले कम से कम। तो कॉर्नर कोने वाले जो होते हैं घन, कॉर्नर वाले 8 कोने वाले हो गए हैं इसमें, कॉर्नर वाले। और क्या बचा फिर, कुछ नहीं बचा, और कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि दो कह रहा कम से कम दो सतह रंगीन है। तो इसमें इसका गैस का मैंने निकाला था 12 गुणे 3 प्लस 8, 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 44। इस क्यूब में ऐसे कम से कम दो सतह रंगीन वाले क्यूब होंगे 44। कम से कम मतलब दो तो होने ही चाहिए, ज्यादा हो हमें उससे मतलब नहीं है। एक वाला क्यों नहीं लिया, उसकी तो एक ही है कलर सरफेस, और जो एक भी कलर नहीं है वो भी नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम दो सतह तो रंगीन हो, तो दो सतह वाली लेंगे, और जिसकी तीन सतह रंगीन है वो भी लेंगे, क्योंकि कम से कम बोला गया है ना। तो 8 तो हैं तीन कॉर्नर वाले और ये दो, तो 44 हो गए हैं। चलिएगा नोट कीजिएगा, फिर चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। चलिएगा, कम से कम एक सतह रंगीन हो। तो इसमें कौन कौन से घन आएंगे जिसकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। तो मेरे दोस्तों इसमें दो सतह वाले आएंगे, प्लस तीन सतह वाले आएंगे, प्लस और एक सतह वाले घन आएंगे। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कम से कम एक सतह तो रंग का कलर होना चाहिए, तो एक है तो एक वाले आएंगे, दो वाले आएंगे, सॉरी तीन वाले आएंगे और दो वाले आएंगे। ठीक है, तो हम इसमें निकाल चुके थे, दो सतह वाले निकाल चुके थे। दो सतह वाले फिर बता दे रहा हूं, होता है 12 इंटू n माइनस 2, तो ये मेरे 36 आएंगे, प्लस तीन सतह वाले तो 8 होते ही हैं, तो ये 8 आ गए यहां पे। ठीक है, 8 आ गए। एक सतह वाले कितने होते हैं, ये मैंने आप लोगों को सबसे पहले ही बताया था, एक सतह वाले 54 होते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 6n माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर ये निकालेंगे तो ये मेरे 54 आएंगे, निकाल के बता चुका हूं, देख लेना आप लोग। ठीक है, जब ये मैं टोटल करूंगा, टोटल कीजिएगा कितने होंगे 98। इस क्यूब में अगर एक सतह पूछी जाए कि कम से कम एक सतह रंगीन है, तो वो मेरे क्यूब 98 क्यूब होंगे। 98 संख्या होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। नोट कीजिएगा। फिर बढ़ते हैं, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम 4 सतह रंगीन ना हो। मतलब 4 सतह रंगीन ना हो, मतलब कहने का मतलब एक को सतह ना कलर हो। 4 सतह मतलब कोई भी ना हो, देखिएगा 4 सतह रंगीन ना हो। आइएगा,
कम से कम 4 सतह रंगीन ना हो। तो इसमें 4 सतह रंगीन, तो इसमें आएंगे 2 वाले आएंगे, 1 वाले आएंगे और 3 वाले आएंगे। इसमें 2 सतह वाले आएंगे, 1 सतह वाला आएगा और 1 भी सतह ना रंगीन हो, वो आएंगे। कह रहा है कि कम से कम 4 सतह रंगीन ना हो। ठीक है, तो इसमें आएंगे 2 सतह वाले प्लस 1 सतह वाले प्लस 1 भी सतह रंगीन ना हो जो अंदर छिपे हुए हैं। 1 भी सतह रंगीन ना हो। ठीक है, तो 2 वाले तो मैं निकाल चुका हूं, कितने आए थे? 36 आए थे हमारे, प्लस 1 सतह वाले कितने आए हैं? सबसे पहले बताया था 54, और जिनकी केवल 1 भी सतह रंगीन ना हो वो अंदर वाले होंगे ना। कितने आएंगे? 27 निकाल चुके हैं। कैसे निकाले थे? n-2 का होल क्यूब, तो इसको किया 5-2, 3 का होल क्यूब करोगे तो 27 आएंगे। ठीक है, तो भैया 27 है। अब जब इनको जोड़ोगे तो 117 आएगा। अगर इनको जोड़ोगे तो टोटल 117 आएगा। ठीक है, इस क्यूब में ऐसे इतने छोटे छोटे घन होंगे कि जिन कम से कम 4 सतह रंगीन ना हो, तो उसमें 1 वाले आएंगे, 2 वाले आएंगे, और जिनकी 1 भी सतह रंगीन ना हो वो आएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा क्यूब कैसे निकालते हैं। छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां जहां से मैंने आपको सब चीज़ इसमें आपको बता दिया है। अगर आप लोगों को दिक्कत लगे तो कमेंट कीजिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मैं आज के लिए बस विदा लेता हूँ आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।